Hello everyone and welcome back to Grow with Professor G. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to discuss NIMHANS PG and PhD admissions for the year 2025, and NIMHANS is the best institute in India when it comes to mental health programs. So in this video, we are going to discuss the eligibility, fellowships and the date of application for these programs. So before getting ahead into the video, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग PhD एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करो। तो जैसे ही आप NIMHANS का स्टूडेंट पोर्टल ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ जेनरिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। सो लेट्स रीड दैट टुगेदर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रिव्यू द प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि पहले आप प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, सीट एलोकेशन देख लो और एलिजिबिलिटी देख लो और उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करना। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर आप फेलोशिप, एक्सटर्नल फेलोशिप स्पॉन्सर्ड या NIMHANS प्रोजेक्ट कैटेगरी से हो तो आपको वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, NOC एट्सेट्रा। उसके बाद उन्होंने बोला है जो एज की कैलकुलेशन होगी वो इस डेट तक होगी, विच इज़ 1 जुलाई 2025। फिर मैंडेटरी फील्ड्स के ऊपर एक एस्टेरिस्क बना होगा तो आपको वो ज़रूर फिल करने हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं वो PDF फॉर्मेट में अपलोड होने चाहिए और फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद बोला है कि ध्यान से हर स्टेज पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्योंकि फाइनल पेमेंट के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं हो पाएगी। उसके बाद यहाँ बोला है कि अगर आपका नॉन पेमेंट रह जाएगा या एप्लीकेशन आप टाइम से नहीं भेजोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी और कंसिडर नहीं हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो है वो बैंगलोर में ही होने वाला है कंडक्ट, और बाकी इन्फॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, जैसे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मेरिट लिस्ट एट्सेट्रा। तो वो आपको जो है चेक करते रहना है। Now let's read the prospectus together for the PhD courses and we'll also discuss the MPhil courses here. तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि क्या डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो PhD प्रोग्राम यहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू साइकेट्री, न्यूरोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी एट्सेट्रा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हियर। सबसे पहले एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपकी है कि क्वालिफाइंग डिग्री एज स्पेसिफाइड फॉर द कोर्स कंसर्न्ड। वो हम नीचे देखेंगे यहाँ पे कि हर कोर्स के लिए एक डिफरेंट क्वालिफाइंग डिग्री है। क्वालिफाइंग डिग्री मतलब मास्टर्स या बैचलर्स जो आपने इस PhD प्रोग्राम से पहले करा होना चाहिए। Now let's understand what is the external fellowship including sponsorship category। क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। इंडियन नेशनल एप्लीकेंट्स जो है यहाँ पे उनके पास एक एक्सटर्नल फेलोशिप फ्रॉम गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज होनी चाहिए, UGC, CSR, ICMR एट्सेट्रा। तो सिर्फ JRF SRF वाले ही, मतलब अगर आपके पास नेट या ओनली PhD है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स जिनके पास एक वैलिड JRF है सिर्फ वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया ये। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ NIMHANS स्पॉन्सर्ड टू डू PhD, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन द थर्ड क्राइटेरिया इज परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर आप PSU से हैं तो भी अगर आपको परस्यू करने के लिए फंडिंग आ रखी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज़ फंडेड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट एट NIMHANS। तो अगर आप ऐसे स्टाफ मेंबर हैं जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में NIMHANS में आप जुड़े हुए हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द PhD प्रोग्राम हियर। देन कम्स फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट स्पॉन्सर्ड डेप्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू परस्यू PhD। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई यहाँ पे फेलोशिप है फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देन अदर रिक्वायरमेंट्स इज दैट एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एज पर द UGC norms। Then comes the course duration of the PhD which is minimum 3 and maximum 5 years, जैसे कि यहाँ मेंशन करा हुआ है। Now let's understand the general guidelines। सबसे पहले आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन पे। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ मेंशन क्या है, एंट्रेंस टेस्ट का आपका 70% होगा और इंटरव्यू का 30% होगा। मियर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू डज नॉट गिव यू द गारंटी ऑफ एडमिशन। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा, और उसके बाद भी यहाँ सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द गाइड्स एंड फैसिलिटीज़ इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो लिस्ट बनने से पहले ये चीज़ हो जाएगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें आपको एडमिशन ऑफर होगा, ऐसा होगा यहाँ पे। देन लेट्स लुक एट द क्वालिफाइंग परसेंटेज इन द एंट्रेंस टेस्ट। इन कैटेगरीज के लिए 50% है, PWD कैटेगरी के लिए 45% है। Then the age criteria, 40 years for institute stipend external fellowship funded research projects at NIMHANS and 42% for 42 years for sponsored deputed candidates and employees of the institute category। यहाँ इन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया है। Now let's look at the stipend। यहाँ क्या रहेगा,
एक्सेप्ट फॉर PhD इन क्लिनिकल न्यूरोसाइंसेज कोर्सेज, बाकी सब पे ये रहेगा. फॉर इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड, आपके जो स्टाइपेंड है दैट इज गोइंग टू बी 37,000 per month for the first 2 years and then 42,000 for the next 3 years, exactly the same amount as per the JRF and SRF criterias. और जो कंटिजेंसी ग्रांट होती है वो आपकी अप टू 20,000 per annum रहती है. नाउ लेट्स लुक एट द अदर थिंग जहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड है. तो जो लोग ऑलरेडी कहीं से उनको गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है, जो स्पॉन्सर्ड, डेप्यूटेड और एक्सटर्नल फेलोशिप वाली कैटेगरी से हैं, उनके लिए यहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो नहीं है. तो दिस इज स्पेसिफाइड हियर. Now let's look at the fee. So rupees 32,000 per annum excluding hostel charges as applicable. ये आपको यहाँ पे देख लेना है. बाकी डिटेल्स के लिए आप प्रोस्पेक्टस में नीचे पढ़ सकते हो कि इसका एक्चुअली में ब्रेकडाउन क्या है, 32,000 में ट्यूशन कॉस्ट क्या है, बाकी फैसिलिटी कॉस्ट क्या है, एक्सेट्रा आप वो देख सकते हो. नाउ लीव्स फॉर यहाँ पे PhD प्रोग्राम एक्सेप्ट फॉर PhD इन क्लिनिकल न्यूरोसाइंसेज, 30 days ऑफ एनुअल लीव एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ लीव अवेल्ड शैल बी विदाउट स्टाइपेंड. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है. एंड फॉर एक्सटर्नल फेलोशिप कैटेगरी एज पर द रूल ऑफ एक्सटर्नल फेलोशिप एजेंसी, आपका जो एम्प्लॉयर है उसके हिसाब से यहाँ पे रहेगा. देन अंडर फंडेड बाय रिसर्च प्रोजेक्ट एज पर द रूल्स ऑफ निमहांस या फंडिंग एजेंसी. तो अगर आप निमहांस की प्रोजेक्ट से अप्लाई कर रहे हो तो निमहांस की जो इंस्टीट्यूशनल लीव की पॉलिसी रहती है वो यहाँ पे कैरी आउट होगी. उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम ऑफ स्टडी फॉर ऑल PhD कोर्सेज एक्सेप्ट PhD इन क्लिनिकल न्यूरोसाइंसेज. तो इनिशियली कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर द PhD. द रजिस्ट्रेशन विल बी confirmed आफ्टर क्वालिफाइंग द pre-PhD एग्जामिनेशन. The candidate would be trained in both theory and practical aspects of the curriculum pertaining to the discipline. तो आपका pre-PhD एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे इन योर PhD, और ऐसे ही होता है. After successful completion of the proposed work and approval of the synopsis, the candidate shall submit the thesis for the award of the PhD degree. ये इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है. फिर यहाँ पे PhD कोर्स वर्क के बारे में आपको बता रखा है, और यहाँ पे इन जनरल आपको बता रखा है डिफरेंट PhDs के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, क्या फेलोशिप्स है. सो वी आर गोइंग टू सी हियर, जैसे यहाँ पे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकैट्री में उन्होंने मेंशन किया है कि एलिजिबिलिटी इज़ DNB इन साइकैट्री और MD इन साइकैट्री और MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकैट्रिक सोशल वर्क. तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस फील्ड में आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप मैच कर रहे हो यहाँ पे या नहीं. Then for clinical neurosciences it is different here, MD in psychiatry और MS in general surgery और DM in neurology और MCH in neurosurgery. यहाँ पे अगर आपके पास है then you can apply. यहाँ पे आपको कोर्स ड्यूरेशन भी दिखेगा, सीट्स ऑफर्ड भी दिखेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बहुत अच्छे से दे हैव मेंशन्ड. सो काफ़ी क्लियर है यहाँ पे. Now let's look at the most asked department and field, which is the PhD in clinical psychology. तो इसके लिए requirement is MPhil in clinical psychology or MPhil in mental health and social psychology or a 2 years master's degree in applied psychology, clinical psychology, counseling or psychological counseling or psychology. 6 seats are there under the institute stipendiary category. Applicants categorized under external funding category can also apply. Kindly refer to the external funding category subsection under categories of applicants, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था. तो यहाँ पे आपको देख लेना है that you're meeting all of these criteria and then you're applying to this program here. Then for different departments and fields you can read here. Now let's look at वो यहाँ पे इनिशियल ही prospectus में इन्होंने mention किया है. I'm going to show it to you. So यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ एडवर्टिजमेंट आपकी आ गई थी 1 मार्च को, स्टार्ट डेट आपकी 1 मार्च थी एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन इज़ 31 मार्च. देन आपका जो एंट्रेंस है निमहांस में कंडक्ट होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 3rd and 4th May. डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी 5th May. एंड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इज गोइंग टू बी 6th and 7th. उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी 16 मई को आएगी एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ एडमिशन इज़ जनरली गोइंग टू बी इन जून, और आपकी क्लासेस जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई से हो जाएगा. सो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इन्होंने दी हुई है. सो PhD प्रोग्राम्स का तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छे से दे हैव एक्सप्लेन कि क्या डिफरेंट फील्ड्स के लिए, क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए इट इज़ गोइंग टू बी देयर. देन ऑल्सो फॉर द पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स दे हैव मेंशन यहाँ पे
For postdoctoral fellowships, it is generally eligibility criteria is DM, DNB और MD और even PhDs. तो उसके बाद आप यहाँ पे postdoctoral fellowship जो है इन clinical neuropsychology, इन clinical neurosciences etc. आप यहाँ पे pursue कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पे अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ पर योर कैटेगरी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या फेलोशिप्स हैं, कितने साल की आपकी जो फेलोशिप है वो वैलिड होनी चाहिए. यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. ठीक है, तो इसका जो लिंक है आई एम गोइंग टू अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसने आपके सारे PhD के जितने डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दी हो. सो वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू. बाय.